नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो ये आधे घंटे का पूरा शो हम वादा बाजार के लिए डेडिकेटेड करते हैं। इसमें जो ट्रेंडिंग शेयर्स होते हैं एफ&ओ के, उसके बारे में चर्चा होती है। 4 कैटेगरी है हमारी, 2 तेजी की जिसको हम लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, और 2 मंदी की कैटेगरी है जिसको हम फ्रेश शॉर्ट्स या फिर अनवाइंडिंग का प्रेशर कहते हैं। तो ये 4 कैटेगरी के जरिए हम शेयर लेके आते हैं। इसके अलावा 48 घंटे की एक और हमने कैटेगरी बना रखी है जिसमें अगर आप कोई शेयर रखते हैं तो 48 घंटे के अंदर प्रॉफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। उसको हम तेज़ी वाला शेयर कहते हैं। तो इन्हीं सभी कड़ी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आज निफ्टी बैंक निफ्टी का आउटलुक भी आपके सामने रखेंगे। हालांकि इस हफ्ते के अंदर बाजार ने जो 2 अच्छी चीज़ें करके दिखाई, ये है कि एक तो रेंज का ब्रेकआउट नहीं किया और दूसरा ब्रेक डाउन नहीं किया, और दूसरा कुछ ऐसे शेयर चर्न होकर सामने आए हैं जो पहले थोड़ा टूट रहे थे, जैसे कि फार्मा और रिलायंस जैसे शेयर्स सामने निकल के आए। 5 बड़ी बातों के साथ करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। फिर आज के मेहमान अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे करेंगे बातचीत और समझेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में उनका आउटलुक और साथ ही अलग अलग सौदे वो क्या दे रहे हैं। पहली बड़ी बात है, एफआईएस की लगातार खरीदारी से बाजार पे सपोर्ट जो है वो बरकरार है। 18,000 का लेवल ब्रेक हुआ नहीं और 41,000 का लेवल निफ्टी ने भी ब्रेक नहीं किया। दोनों अपने लेवल्स को अभी तक तो मेंटेन किए हुए हैं क्योंकि एफआईएस की खरीदारी मार्केट्स के अंदर है। ये दोनों लेवल की इंपॉर्टेंस जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 41,000 बैंक निफ्टी के लिए है, भले आज वो 1.4% टूटा है लेकिन फिर भी 41,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मेटल और सरकारी बैंकों में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। सरकारी बैंकों में तो आपको लगातार रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। अभी बैंक ऑफ इंडिया की खबर भी हमने आपको बताई थी, आपने देखी भी होगी। और साथ ही फार्मास्यूटिकल और आईटी के अंदर रुक रुक के प्रॉफिट बुकिंग है। ध्यान रखा जाए, दोनों ही सेगमेंट ग्लोबली कनेक्टेड हैं और इन दोनों की जो बड़ी हिस्से की आय है वो विदेशों से ज़्यादा आती है, आईटी की और फार्मास्यूटिकल्स की। इसमें रुपए का भी काफ़ी बड़ा एंगल रहता है। इंडिया विक्स में हल्की गिरावट है, 16 के स्तर के नीचे चल रहा है। ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन ये एक ऐसी बात है जो आपको मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी को कम कर देगी, इसलिए इंडेक्स काफ़ी हद तक सुस्ता भी रहा है। आप पिछले कल और आज दोनों दिन अगर आपने देखा होगा तो इंडाइसिस कहीं नहीं जा रहे, यहीं कहीं ट्रेड कर रहे हैं, बस 50 से 60 पॉइंट के ऊपर है। ये विक्स की वजह से हो रहा है। छोटे मझोले शेयर्स में मुनाफा वसूली ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग उनमें आ रही है, लेकिन वो ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग सीवियर प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट नहीं हो रहा। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट्स मार्केट्स के लिए। तो 5 बड़ी बातें हमने आपके सामने रखी हैं। अब जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक व्यू पॉइंट आपके सामने रख देते हैं कि इस समय वहाँ पे क्या ट्रेड हो रहा है, और उसके बाद फिर अजीत मिश्रा हमारे मेहमान जो है वो जुड़ जाएंगे, आपको बताएंगे कि निफ्टी पे करना क्या है। अभी तक का अगर आप चेंज देखेंगे, निफ्टी की प्लेट सामने लेके आई तो उसमें आप 0.1% तक का ही सिर्फ चेंज देख पा रहे हैं ओपन इंटरेस्ट में। अच्छी बात है कि 18,000 के ऊपर रिस्क इंडिकेटर, जिसको वीवैप कहते हैं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वो अब 18,000 के ऊपर ही है। ट्रेंड सपाट है, ट्रेंड अभी क्लियर नहीं है कि हम यहाँ से 18,000 को ब्रेक करके और धक्का नीचे 17,800 की तरफ लगाएंगे या फिर 18,000 पे खड़े होकर 18,200 की तरफ आ जाएंगे। ये ट्रेंड साफ नहीं, इसलिए सपाट है ये, लेकिन जो भी है वो 100-200 पॉइंट के मूवमेंट के बाद ही होगा। या तो 17,800 के टूटने के बाद और कमजोरी बढ़ेगी, नहीं तो 18,200 के बाद और तेजी बढ़ेगी। इसके बीच में ट्रेंड सपाट रहेगा। ये निफ्टी की रेंज आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 17,900 17,800 एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह मार्केट के अंदर काम कर रहा है। अजीत से समझते हैं कि उनका व्यू पॉइंट क्या है इंडेक्स को लेकर, यानी कि निफ्टी को लेकर, फिर बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट भी उनसे अलग से जानेंगे। अजीत जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मोटा मोटी वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल फैक्टर्स, एफआईएस का पार्टिसिपेशन, भारतीय बाजार में अर्निंग्स की रिपोर्ट, सब कुछ फैक्टरिंग हो रहा है इसे 18,000 में। तो क्या अगले कुछ दिनों के लिए हम 18,000 प्लस माइनस 200 पॉइंट ही चलेंगे? अगर आफ्टरनून डिम्पी तो डिम्पी देखिए, इसको थोड़ा सा पहले ब्रॉडर टाइम फ्रेम भी समझते हैं, उसके बाद फिर हम बिल्कुल ग्रैंड पे आएंगे। तो बेसिकली हमने 18,100 के मार्क को रिक्लेम किया ऑलमोस्ट 7 महीनों बाद, और अभी हम 18,000 को होल्ड कर रहे हैं, जो कि साइकोलॉजिकल क्रिटिकल एरिया भी है। बट जिस तरीके से देखिए ग्लोबल मार्केट में भी प्रॉफिट टेकिंग आई है और हमारे यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है। ये काफी लंबे टाइम से इंडिकेशन है कि कभी बैंकिंग, कभी आईटी, कभी दूसरे शेयर्स हेल्प कर रहे हैं इंडेक्स को सस्टेन करने में। तो ये कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है मार्केट के लिए। बिल्कुल अगर इंट्राडे की बात करेंगे तो मुझे लगता है, जैसे कि आप भी बता रहे थे कि लेग क्लस्टर डल, ये सेशन शायद कंटिन्यू रहेगा। आज का सेशन भी उसी तरीके से जाने वाला है कि जब तक कि आप 18,100 के ऊपर रिक्लेम नहीं करते तब तक आपको कोई ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। नीचे पे आपको 980 920 ये जोन जहां पे भी आप देखेंगे डिप आते टाइम पे आपको बाइंग इंटरेस्ट आते हुए नजर आएगा। तो इंट्राडे अगर आपको प्ले करना है तो लोअर लेवल्स के पास बाय करने की कोशिश कीजिए, 18,100 के पास आपको सेल करना है।
ओके ठीक है, तो आप अभी होल्ड ही कर रहे हैं, जो भी पोजीशंस हैं वो एज इट इज़ होल्ड रखें। हम एक होल्ड का एक प्लेट आपके सामने रखते हैं और आपके सामने लेवल्स भी लिख देते हैं। 17,980 आप सपोर्ट एरिया मान लीजिए, यानी कि स्टॉप लॉस पहला है, और दूसरा 18,100 टारगेट हम समझ के चलते हैं। सर ऐसे ही कर दें या फिर 18,200 का टारगेट रखें फिलहाल इस रेंज का भी? मान लो रेंज में ही खेलना हो तो 18,200 रखूं कि 18,100? देखिए, अगर क्लोज आ गया डिम्पी 18,100 के ऊपर तो मुझे लगता है कि शायद 200 की उतना रेलेवेंस नहीं होगा। अब फिर सीधा आपको नेक्स्ट 350 के अराउंड के लेवल नजर आते हैं मार्केट में। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, 18,350 का एक टारगेट रखते हैं। होल्ड स्ट्रेटजी होगी, हमारा स्टॉप लॉस होगा 17,980 का, जो बिल्कुल नियर बाय है। रिस्क टू बहुत बेहतरीन आपके लिए बन जाएगा। अगर आपको दूसरा स्टॉप लॉस भी समझना चाहते हैं, वो बनेगा 17,920 का। पहला 980, दूसरा 920 का स्टॉप लॉस 17,000 लगा के, और दूसरे 18,350 आपका टारगेट है। सिलेक्शन होगा होल्ड, ताज़ा खरीदारी थोड़ा सा रुक के करें, 100 के बाद ही होगी। और लेकिन जिनके पास पोजीशंस है उनको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बाजार अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड में आपको चलता हुआ दिख रहा है। ये हमने लेवल्स आपके लिख दिए, 17,980 का स्टॉप लॉस और 350 का आपका टारगेट है। स्टॉप लॉस में आप 17,920 का भी दे सकते हैं स्लैश करके, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो किसी भी तरह की। सर बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर जो ट्रेड हो रहा है वो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है और ज़्यादा वॉलेटाइल भी है। आपको मालूम है वो तो 11-12 शेयरों का इंडेक्स है और ये 50 शेयरों का इंडेक्स है। तो एक बार ज़रा मेरे को बताइए, आज भी जो हल्की बिकवाली या प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ये ज़्यादा सीवियर तो नहीं है? 41,000 बचा रहेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, ये कोई भी डिप अपॉर्चुनिटी ले रहा है सर बाय करने के लिए? क्योंकि हम लाइफ टाइम हाई से अगर किसी इंडाइसिस में सबसे कम दूर हैं तो बैंक निफ्टी पे ही है सर। बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए दो चीजें हैं कि हमने जो रिकॉर्ड हाई से बैंकिंग इंडेक्स में वो ऑलमोस्ट रिक्लेम किए थे इन द मंथ ऑफ सितंबर। वहां से एक डिप आया और दोबारा से हम रिकॉर्ड हाइस के पास हैं। तो रिकॉर्ड हाइस के पास आके थोड़ा सा नर्वस होना लाजमी है मेरे हिसाब से। कंसोलिडेशन जो देख रहे हैं इट्स वेरी हेल्दी, कि बैंकिंग इंडेक्स होके भी अगर आप कहते हैं कि 400-500 पॉइंट में रह जाते हैं आप, तो ये बहुत बड़ी बात है। और बट यस, थोड़ा सा यहाँ पे कॉशन रखने की जरूरत है, क्योंकि रिकॉर्ड हाइज हैं ग्लोबल मार्केट की तरफ से, वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा रहती है, इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। और स्टॉक्स में वॉलिटिलिटी भी देखी है हमने बैंकिंग स्टॉक्स में, जहाँ पे कि एक्सेस आईसीआईसीआई इन सब में प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिली है। तो मेरा मानना यह है कि 40,800 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आपके पास कोई भी लॉन्ग पोजीशन है या फ्रेश बना रहे हैं। बट जो मोमेंटम आएगा वो 41,550 के ऊपर के क्लोज पे आएगा। उसके बाद आप देखेंगे एक नया हाई बनते हुए, जो कि स्टॉक इंडेक्स को लेके जाएगा करीब 42,543,000 लेवल तक। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है, जैसे कि हम निफ्टी की बात कर रहे थे, कि एक रेंज, एक दायरा अभी भी बना हुआ है। 41,550 के ऊपर ही कंफर्मेशन आएगा कि ये क्लोज पे, कि आप दोबारा से मोमेंटम को रीगेन करते हुए देख रहे हैं। सर ये अगर 41,550 हम टारगेट रखते हैं और स्ट्रेटजी अभी फिलहाल होल्ड की रखें, तो इस केस में स्टॉप लॉस का रखना चाहिए सर? देखिए, ये अगर आप 41,550 जो कि अभी इमीडिएट हर्डल बना हुआ है, उसी को आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं, तो 41,000 का ही आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं, बिकॉज फिर रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल नहीं रहेगा। ओके ठीक है, 41,000 का हम एक रख सकते हैं स्टॉप लॉस, 41,550 का लगाते हैं टारगेट। स्ट्रेटजी को रखते हैं फिलहाल होल्ड की। तो आपके सामने प्लेट बनी आ जाएगी जहाँ पे 41,550 टारगेट लिखा हुआ आएगा और 41,000 का स्टॉप लॉस लिखा आएगा। बीच में सिलेक्शन होगा होल्ड का, ये आप अपनी स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी जरा दोनों को एक बार वापस से दिखा दीजिए प्लेट को, ताकि किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन ना हो। इंडाइसिस में नए वालों को आना नहीं है, पुराने वालों को जाना नहीं है, दोनों को होल्ड ही करके रखना है, लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना है बस। और आपको ज़्यादा इसमें दिमाग या फिर ज़्यादा और कोशिश ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सीधा सीधा शेयर्स पर आते हैं, तो पहले वाले आज के तेज़ी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर दो शेयर हमने निकाले हैं, एक तो है पीवीआर जो कि थोड़ा थेमेटिक भी है और अभी लगता है कि आगे चल के थोड़ा शेयर चल जाएगा, क्योंकि बेस कंप्लीट कर चुका और अपवर्ड राइजिंग है। आज ये 2% ऊपर हो गया, सुबह सुबह हमने इसको नोटिस किया। और दूसरा एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमर राजा में से था, तो हमारा सिलेक्शन थोड़ा कम वाला अमर राजा हो गया, 7-7.5% ऊपर है। इन दोनों शेयरों ने सर ये कहना कि ये बता के चले हैं, कह के चलना जिसे कहते हैं ना, कह के चले थे कि हम दोनों चलने को तैयार हैं,
एक्साइड में और कितना दम है सर, और पीवीआर भी चेक कर लीजिएगा। डिप्पी पहले पीवीआर की बात करते हैं। देखिए इस स्टॉक को मैं भी काफी क्लोजली वॉच कर रहा था, बिकॉज इसमें यही होता है कि एक अच्छे मूव के बाद, स्विंग के बाद एक रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट के बाद ये जब दोबारा से ये कंसोलिडेशन देख लेता है, तो उसके बाद आपको एंट्री की अपॉर्चुनिटी भी बहुत आराम से देता है। तो उसी तरीके का ट्रेंड देखने को मिला है। 2200 के अराउंड के लेवल्स को टेस्ट किया, रिट्रेसमेंट आई। अगर आप वीकली चार्ट पे या मंथली चार्ट पे देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए बॉटम से, आपको एग्जैक्ट उन्हीं लेवल से ये रिवर्स होते हुए दिखेगा। तो बिल्कुल कंफर्मेशन ये है कि सही लेवल से रिवर्स हो रहा है। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है मेरे हिसाब से। करीब 1700 के अगर लेवल के आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं तो दोबारा से रिकॉर्ड हाई बनाने के चांसेस है। इमीडिएट पॉज बीच में कहीं भी आपको 2150 के राउंड पे दिख सकता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको लॉन्ग जाना चाहिए। एक्साइड इंडस्ट्रीज डिम्पी हमने रिकमेंडेशन में भी अपना रखा है कि यहाँ पे 189 तक के टारगेट्स हमको नजर आ रहे हैं। इसमें देखिए ऑलमोस्ट 4 साल के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, और 168 का मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन करते हैं तो 189 तक के टारगेट्स के लिए आप अभी भी यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं लॉन्ग्स। ओके ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि 168 का स्टॉप लॉस रखें जहाँ से इसका ब्रेकआउट है साइड का, और 190 तक के आपके लिए टारगेट है। तो 190 का टारगेट, 168 का स्टॉप लॉस। एक्साइड इंडस्ट्री स्टिल बाय, जिनके पास है वो तो रख ही सकते हैं। ये 7 दिन का अगर आप चार्ट दिखाएंगे ना, तो आपको पहले 6 दिन तो कुछ भी नहीं दिखेगा। ये सिर्फ 7वें दिन का, यानी कि आज का ही तेज़ी है जो टोटल तेज़ी में तब्दील है। इसलिए 7 दिन दिखाएं या इंट्रा दिन दिखाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो एक्साइड हो गया टारगेट 190 का, और स्टॉप लॉस हो गया 168 रुपये का। सर एक बार ना मेरे को पीवीआर के लेवल जरा वापस से बता दीजिए, पीवीआर के लेवल्स क्या है सर आपके? देखिए अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म अगर आप देख रहे हैं तो 1780 के स्टॉप लॉस के साथ भी चल जाएगा आपको, उसके इसमें 1950 तक के टारगेट्स मिल जाएंगे। अगर आप पोजिशनली वेट करते हैं तो 1700 का ही स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और करीब 2150 तक के टारगेट्स के लिए आप वेट कर पाएंगे। नहीं सर, हम 1780 वाला ही स्टॉप लॉस लगा के काम जना लेंगे। हमको तो 1950 भी बहुत बहुत है, उसके बाद फिर देखेंगे। तो हमने टारगेट डाल देते हैं पीवीआर में 2150, एक हाइफन और डालिएगा साथ में 1950 ये डाल दीजिए, और स्टॉप लॉस डाल सकते हैं 1780 का। तो ये नियर बाय के स्टॉप लॉस, नियर बाय के टारगेट आप रख लो, और उसके बाद बड़े टारगेट्स भी ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 1780 हमारा टारगेट हो गया, और 1950 आपका एक स्टॉप लॉस हो गया। 2150 भी आप रखना चाहें, टारगेट रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं, नहीं तो 1950 से भी आपका काम चल जाएगा। हमने सामने सामने छाप दिया सर। पीवीआर भी हो गया, एक्साइड इंडस्ट्रीज हो गया, दोनों तेजी वाले शेयर पे मोहर लगी है। अच्छा है, दोनों के दोनों शेयर आपके काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर है सर। एक शेयर है हिंदुस्तान कॉपर, क्योंकि मेटल्स के ज़्यादातर शेयर चल रहे हैं, थोड़ा लेगार्ड है। ये एक दिन पहले सबको चलने देता है, फिर खुद से चलने शुरू करता है। हिंदुस्तान कॉपर 106 रुपये पे। और दूसरा आईआरसीटीसी, इसके अंदर एक शॉर्ट कवरिंग कल से आना शुरू हो गई है। स्पीड नहीं पकड़ रही, फोर्स नहीं पकड़ रही, बट वैसे ठीक है। आईआरसीटीसी जिम भी देखिए मैं भी इसको ट्रैक कर रहा था, और मेरे हिसाब से डेफिनेटली इस पे अटेम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है। देखिए मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं अगर इस मार्केट में जो कि रिकॉर्ड हाइस के पास है, उन्हीं स्टॉक्स को जो कि थोड़े से डॉर्मेंट हो गए थे, जो एक सेकंड लेग में मैं कह सकता हूँ कि जिनमें चलने की कैंडिडेट है, तो उसमें आईआरसीटीसी डेफिनेटली बनता है। 20 दिन का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक कंसोलिडेशन रेंज था, उसका ब्रेकआउट के बाद उसको होल्ड किया हुआ है। तो 738 मेरे हिसाब से ये आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, करीब 20 पॉइंट का, और ऊपर पे करीब 810 820 तक के टारगेट्स के लिए आपको डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हैं। हिंद कॉपर में थोड़ा सा वेट करने की रिकमेंडेशन दूंगा, बिकॉज इसमें उस तरीके का ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है जिस तरीके से आपने वीडीएल या दूसरे मेटल काउंटर्स में दिखा है। रीजन ये है कि ये जो जितने भी मेजर एवरेजेस हैं इसके स्टॉक के, वो 110 तक पे आते आते तक इसको बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं। तो जब तक ये 110 के नीचे है तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा तकलीफ रहेगी इसको रिकवरी देखने में। तो इसको 110 के ऊपर क्लोज करने दीजिए, उसी के बाद इसमें अटेम्प्ट करिएगा। बट आईआरसीटीसी डेफिनेटली आप करंट लेवल्स पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आईआरसीटीसी के लेवल आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं, बहुत बेहतरीन। 738 का एक स्टॉप लॉस लगा हुआ है, 810 820 तक के टारगेट हैं। आप रखना चाहें तो बिल्कुल रख सकते हैं। आईआरसीटीसी का चार्ट थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर आपने भी देखा होगा, अच्छे मोमेंटम में है। हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट भी एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए। क्यों ये गिरा, उसकी एक वजह मैं आपको बता देता हूँ। ये शेयर की गिरने की वजह क्या है, या फिर 110 के ऊपर आने के बाद ही यह शेयर चलने को क्यों सर बता रहे हैं कि ये चलना चाहिए। पॉइंट अगर आप देखेंगे तो अभी भी एवरेज की नीचे ही आके ट्रेड कर रहा है। ये आपने यहाँ पे मार्क कर देता हूँ मैं आपके लिए, ये वाला हिस्सा है, ये
अभी भी इसके अंदर हिम्मत नहीं है, ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है। दूसरा, वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, तो बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट होगा नहीं, अगर हो भी गया तो कमज़ोर होगा, कुछ ऐसे ही होगा जैसे यहाँ पे फिजल आउट हो गया और उसके बाद फिर आप नीचे चले आए हैं। तो फिलहाल इसको वेट कर लेते हैं। ये जो 200 दिन की एवरेज पिंक कलर की लाइन देख पा रहे हैं, यही 110 का प्राइस है। फाइनली इसके पार होने पर ही आप और तेज़ हो पाएंगे हिंदुस्तान कॉपर के अंदर, नहीं तो फिलहाल छोड़ दीजिए। IRCTC के साथ चलिएगा। वैसे भी ये शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर हैं, उनका सिलेक्शन थोड़ा कम होना चाहिए, और जो बड़े ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स हैं, जैसे थोड़ी देर पहले हमने आपको एक्साइड आपके सामने रखा, PVR आपके सामने रखा, ये ज़्यादा बेहतर है। स्क्रीन पे वापस से वो प्लेट्स ले आइए जहाँ पे एक्साइड, PVR और इसके अलावा IRCTC की जो प्लेट्स हैं, ताकि लेवल्स अच्छे से नोट किए जा सकें और समझ में आ पाए कि हाँ कौन कौन से स्टॉप लॉसेस और क्या क्या हमारे टारगेट हैं। ये स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे हैं। साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ मंदी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। लॉरस लैब और कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स, ये दो ऐसे शेयर्स हैं जहां पे थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। आज की मार्केट के अंदर दोनों में जो कट है वो करीब करीब 2.5% का है। लॉरस लैब तो पुराना ही टूट रहा है, ये तो पुल बैक ही नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा है। हर एक रेंज का ब्रेक डाउन कर रहा है, हर एक लेवल पे सपोर्ट पे तोड़ रहा है अपनी ये सपोर्ट्स। सर जरा दोनों शेयर्स चेक कर लें, या किस में और पैसा बन सकता है शॉर्ट करके, लॉरस लैब और कोरोमंडल? देखिए, अगर में कंपैरिजन करें डिम्पी, तो लॉरस लैब डेफिनेटली एक ऐसा कैंडिडेट है जहां पे कि डाउन साइड का बायस क्लियर है, और ऑफ लेट जो एक रिबाउंड आया था वो उसके लिए आया था बिकॉज जो मंथली सपोर्ट्स है वो रीटेस्ट हुए थे करीब 438 439 के लेवल्स पे। बट जो रेजिस्टेंस जहां फेस करना चाहिए था वहीं पे रेजिस्टेंस भी इसने फेस किया, करीब 480 के लेवल्स टेस्ट किया, वहां से अब दोबारा से ये प्रॉफिट टेकिंग दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि यहीं पे आपको शॉर्टिंग के कैंडिडेट के लिए देखना चाहिए। बट क्योंकि थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि फार्मा स्पेस में अच्छी बाइंग हुई है ऑफ लेट, तो शायद यहाँ पे जो डिक्लाइन भी अगर आएगा, अंडर परफॉर्मेंस भी आएगी, तो वो ग्रेजुअल रहेगी। तो इसको एक थोड़ा सा रिबाउंड, एक बाउंस पे आप शॉर्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। करीब 470 के लेवल दोबारा से आपको मिलते हैं, वहां पे आपको शॉर्ट करना चाहिए 480 के स्टॉप के साथ 450-55 तक के टारगेट्स के लिए। चोला जो मंडलम फाइनेंस, इसमें सॉरी जो फर्टिलाइजर की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे कोरोमंडल में ये एक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग है। रिकॉर्ड हाइज के बाद एक रिट्रेसमेंट दिख रहे हैं, स्टॉक अभी भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर है, तो जब तक ये 930 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना चाहिए फॉर शॉर्टिंग। ओके ठीक है, कोरोमंडल को तो हम अवॉइड कर देते हैं। एक बार चार्ट आपके स्क्रीन पर आ जाएगा कोरोमंडल का। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि इसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है, और फिलहाल दोनों ही शेयर्स को ड्रॉप कर रहे हैं। कोरोमंडल के अंदर कोई शॉर्ट की पोजीशंस अभी ना बनाई जाए, भले 2.5 से 3% नीचे है। और दूसरा शेयर अगर आप लॉरस लैब भी देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, तो उसके अंदर फिलहाल अभी किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं है। ऊपर आने पर कुछ बेचने की रिकमेंडेशन है, लेकिन अगर आप वो भी छोड़ना चाहें तो वो भी आप एक बार छोड़ सकते हैं। लॉरस लैब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो दोनों शेयर्स मंदी के आज हम ड्रॉप कर रहे हैं। अजीत जी एक काम कीजिए, आपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स आप दे दीजिए, उसमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, तो देखिए जैसे हमने बात की थी, एक्साइड तो डेफिनेटली है ही है, साथ ही साथ आप सीमेंट काउंटर में देखेंगे दोबारा से एक स्ट्रेंथ बनते हुए, और उसमें जो लीडिंग नाम है अल्ट्राटेक, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन है। तो नियर टर्म में मुझे लगता है 7150 तक के टारगेट्स आपको अल्ट्राटेक में देखने को मिल जाएंगे, तो 6840 के स्टॉप के साथ यहाँ पे भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ओके ठीक है, अल्ट्राटेक आप कह रहे हैं, और साथ ही साथ आपके एक्साइड, दो आपकी ऐसी कॉल्स हैं जिस पे आप कह रहे हैं कि ट्रेड लॉन्ग लिया जा सकता है। ठीक है जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। हम थोड़ा कम ट्रेड इसलिए ले रहे हैं आपसे, या सौदे कम ले रहे हैं वो इस वजह से ही, ताकि जो भी रहे वो पक्के ट्रेड ही और बस रहें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।